नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज एक बहुत ही उपयोगी और रोचक विषय लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। सारे टेंसेस में सबसे कठिन माना जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हालांकि इसका स्ट्रक्चर उतना कठिन नहीं है, पर इसे लोग मिसयूज करते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल उलट पलट हो जाता है और उसकी वजह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर और प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग पास्ट इंडेफिनिट के स्थान पर हो ही जाता है, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे और खास करके नए यूजर्स के द्वारा। देखिए जरा इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, जो भी उपयुक्त हो, हैव या हैज, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूं देखा जाए तो कुछ खास कठिनाई है नहीं, हैव हैज लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो स्ट्रक्चर वाइज तो कोई दिक्कत है नहीं, पर उपयोग में ही दिक्कत आती है। और इस वीडियो का उद्देश्य है उस अंतर को सीखना, यानी उस डिफरेंस को जानना कि कहां पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है और कहां पर पास्ट इंडेफिनिट का। कुछ उदाहरण लेते हैं और उसके पहले हम एक बार स्ट्रक्चर को दोहराते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, आई हैव रिटन 10 बुक्स। मैं 10 पुस्तकें लिख चुका हूं। I have written 10 books. दूसरा है he has become the manager of our company. He has become the manager of our company. वो हमारी कंपनी का मैनेजर बन गया है या बन चुका है। तीसरा, Sweetie has broken her left leg. यानी स्वीटी ने अपना बायां पैर तुड़वा लिया है या तोड़ दिया है, या हम कहेंगे कि उसका बायां पैर टूट चुका है। हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं, उसका बायां पैर टूट चुका है, और अंग्रेजी में कहते हैं कि उसने अपना पैर तुड़वा लिया है। सो स्वीटी हैज ब्रोकन हर लेफ्ट लेग। इस तरह से हमने 3 वाक्य लिए और तीनों वाक्यों में हम देखें कि अंत में आ रहा है चुका है या गया है, यानी कि चुका, चुकी, चुके। ये हुई पहचान इस पर्टिकुलर टेंस की, फॉलोड बाय है, हूं, हो वगैरह, यानी जो प्रेजेंट को दर्शाते हैं। परफेक्शन को दर्शाने के लिए आ गया चुका, चुकी, चुके, और प्रेजेंट को दर्शाने के लिए आ गया है, हूं, हो वगैरह। ये है पहचान हिंदी में। अंग्रेजी में जो इसकी पहचान है वो है हैव हैज, जो दर्शाते हैं वर्तमान को, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दर्शाता है कंप्लीशन को, यानी पूर्णता को। इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके हम अच्छी तरह से इस टेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जरा देखें कि अंतर क्या है। तीनों घटनाओं को ध्यान से देखें। चाहे मैंने 10 किताबें लिखी हो, चाहे फला फला व्यक्ति मैनेजर बन गया हो कंपनी का, चाहे स्वीटी का पैर टूटा हो, ये तीनों ही घटनाएं पास्ट टेंस की है। पर हमारा उद्देश्य पास्ट की उन घटनाओं का जिक्र करना नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं कहता आई रोट 10 बुक्स, ही बिकेम मैनेजर ऑफ आवर कंपनी, या ही बिकेम द मैनेजर ऑफ आवर कंपनी। इसी तरह से मैं कहता स्वीटी ब्रोक हर लेफ्ट लेग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वाक्य बनाते ना हम। पर हमारा उद्देश्य पास्ट में घटी हुई घटना पर ज्यादा ध्यान खींचना नहीं है, बल्कि पास्ट की उन घटनाओं का वर्तमान पर क्या प्रभाव आ रहा है, यानी कि आज के दौर पर, आज के वक्त पर, इस समय पर उन तीनों चीजों का क्या असर हो रहा है, उस असर को रेखांकित करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए
समझाने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उदाहरणों पर फिर से आप नजर डालें। आई हैव रिटन 10 बुक्स, यानी मैं 10 पुस्तकें लिख चुका हूं। मेरा ध्यान इस तरफ नहीं है कि मैं 10 किताबें कभी लिखी थी। मेरा ध्यान है कि वर्तमान में भी उन किताबों को लिखने से मुझे फायदा हो रहा है, यानी मुझे रॉयल्टी मिल रही है, काफी बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है मेरे पास। और दूसरा, मुझे जो प्रतिष्ठा और यश मिला था, जो नेम, फेम, दौलत, शोहरत, जो कुछ हासिल होनी थी वो अभी तक होती चली आ रही है, उस कारण मेरी प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो जब मैं ध्यान आपका वर्तमान पर होने वाले असर पर खींचूंगा तो बजाय पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करने के मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज करूंगा, और बजाय ये कहने के कि आई रोट 10 बुक्स, मैं कहूंगा आई हैव रिटन 10 बुक्स। अब देखें जरा, मैनेजर साहब से मिलें। मैनेजर उनका बन जाना पास्ट की एक घटना मात्र थी, पर मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं इस बात की ओर कि आज भी वो उस पद और प्रतिष्ठा को हासिल किए हुए हैं, और आज भी उस पद पर वो दायम कायम है, और इसीलिए हम कहेंगे ही हैज बिकम द मैनेजर ऑफ आवर कंपनी। ये जो बात है, तो हम खींच रहे हैं ध्यान किस ओर? वर्तमान पर होने वाले असर की ओर, प्रभाव की ओर। तो तीसरा वाक्य था स्वीटी हैज ब्रोकन हर लेग। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि स्वीटी अपना पैर तुड़वा चुकी है, स्वीटी का पैर टूट चुका है। अगर मैं प्रिसाइजली कहूं तो वाक्य था स्वीटी हैज ब्रोकन हर लेफ्ट लेग। स्वीटी अपना बायां पैर तुड़वा चुकी है, या स्वीटी का बायां पैर टूट चुका है। इसमें हमारा जो उद्देश्य है वो ये बताना नहीं है कि स्वीटी का पैर टूट गया था, या स्वीटी ने पैर तोड़ लिया था, या तुड़वा लिया था। अगर हम ये कहना चाहते तो निश्चित रूप से हम कहते कि स्वीटी ब्रोक हर लेग, पर हम कहना चाहते हैं कि स्वीटी का जो पैर कभी टूटा था उसका असर वर्तमान पर आ रहा है, उसकी वजह से हमें कष्ट परेशानी हो रही है, या स्वीटी को परेशानी हो रही है, या स्वीटी के हिस्से के काम हमें करने पड़ रहे हैं। इस तरह से जब हम ध्यान खींचना चाहते हैं वर्तमान में होने वाले असर पर, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक एग्जाम्पल और लीजिए, शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ये टेंस। आई एट माई लंच। अगर मैं ये कहूं आई एट माई लंच, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने भूतकाल में कभी तो भी घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा पहले खाना खाया, दैट्स इट। पर अगर मैं कहूं आई हैव ईटन माई लंच, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लंच मैंने लिया था ना, उससे जो संतुष्टि होती है, संतृप्ति होती है, सेटिस्फैक्शन होता है, और फिर से भूख नहीं लगती है, वो वाला भाव मेरे अंदर है। और अब मुझे कोई कहे कि लंच ले लीजिए या थोड़ा और खाना खा लीजिए, तो मेरी स्थिति नहीं है, उसका असर अभी तक मुझ पर है। इसलिए आई हैड टी और आई हैव टेकन टी, आई हैव हैड टी, इन दोनों का अंतर है। कोई आपसे कहे कि चाय लेंगे क्या, और आपने कहा आई हैव टेकन टी, तो मतलब है अब आप और चाय लेने की स्थिति में नहीं है। इसी तरह से आप देखें, कभी कभी हम जस्ट का इस्तेमाल करके भी इस टेंस को उपयोग में लाते हैं। जैसे हम कहें कि माई वाइफ हैज जस्ट टॉक्ड टू माई चिल्ड्रन। मेरी पत्नी ने अभी अभी मेरे बच्चों से बात कर ली है। अभी अभी मेरे बच्चों से बात कर ली है का मतलब क्या हुआ कि अब मुझे अपने बच्चों को कुछ और कहने और समझाने की जरूरत नहीं है। पेरेंटिंग में मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों की इक्वल भूमिका है। अगर मुझे कुछ बात बच्चों को कहनी थी और अगर उन्होंने कह दी है, तो फिर मुझे उस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के दिमाग पर, जेहन पर उसका असर अभी भी कायम है। और कुछ उदाहरण देखिए जिसमें जस्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे द सन हैज जस्ट राइजन। सूरज अभी अभी उगा है, आकाश में लालिमा अभी भी बनी हुई है। और द बस हैज जस्ट अराइव्ड, इसका मतलब अभी भी स्टॉप पर बस खड़ी हुई है और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी तो आई ही है, तो हड़बड़ाहट क्यों, आराम से बैठ जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी तरह से मैं कहूं कि शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर कुकिंग।
उसने अभी अभी अपनी कुकिंग समाप्त की है, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि खाना ताजा है, फ्रेश है, खुशबू आ रही है और बस रेडी हुआ है। उसका असर अभी भी वर्तमान पर है। बोले तो खाना ताजा है, खाया जा सकता है और उसकी खुशबू वातावरण में है। शी हैज जस्ट लेफ्ट हर होम, मतलब वो अभी घर से रवाना हुई है, ऑफिस तक या मंदिर तक या जहां भी वो जाने वाली थी वहां तक अभी पहुंची नहीं है। अभिप्राय है कि अभी अभी तो रवाना हुई है। शी हैज जस्ट लेफ्ट हर होम। तो इस तरह से हमने बताना चाहा कि काम अधूरा है। एक प्रश्न हमारे मन में आता है और वो प्रश्न ये है कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं शी हैज गॉन टू आगरा, वो आगरा जा चुकी है? उत्तर हाँ है या ना मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। अगर ये सही भी है तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं आई हैव गॉन टू आगरा, मैं आगरा जा चुका हूं? हिंदी में शायद हम ऐसा कहते भी हैं, परंतु अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं या नहीं ये हम जानेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें सीखना आवश्यक है और उन्हें हम अगले वीडियो में सविस्तार सीखेंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये पहली किश्त पर्याप्त है। दोहरा दें चलते चलते स्ट्रक्चर। इसमें सब्जेक्ट लगता है और हैज में से जो भी उपयुक्त हो वो लगता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सभी के साथ हैव, फॉलोड बाय वर्ब का थर्ड फॉर्म, फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला जो भी पार्ट है वो डाल दीजिए। और याद रखें कि पास्ट की घटना का जिक्र करने के बावजूद ये टेंस मेनली वर्तमान पर उसके असर को दिखाता है, ये कतई ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो या तो YouTube पर या हमारी वेबसाइट aosiko.com पर जाकर कमेंट्स में पूछें।